नाज़रीन, हमारे मुल्क में तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है। अल्लाह पाक ने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास ना हो। लोग तरसते हैं। हमारे पास समंदर हैं, दरिया हैं, हर चीज़ें अल्लाह पाक ने दी है, मैदनियात हैं और चारों मौसम हैं। और उसके बावजूद भी ये एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे यहाँ ये जो महंगाई है, जो लोगों की रीच से बाहर होती जा रही है। लोग बड़े परेशान हैं और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है हमारी, वो तो बहुत अपने फ्यूचर से, अपने मुस्तकबिल से नाउम्मीद हो गई है और उनके डिफरेंट काज़ेज़ जो हैं, डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स उनके ज़हनों में पड़ते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड हमारे नौजवानों में शुरू हुआ है, जिन्होंने जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, जो राह चलते हुए उनको जो वो तंग करते हैं, कई केसेस ऐसे हमारे मीडिया में सामने आए हैं, उनके साथ गैर इखलाकी हरकतें करना और उनके साथ जो एक ऐसी चीज़ें करना जो आदमी को बात करते हुए भी शर्म आती है, वो रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग जो उसमें बारिश लोग भी शामिल हैं, नौजवान लड़के भी शामिल हैं, वो लोग इसमें ऐसे शामिल होते जा रहे हैं, जो एक पस्ती, ज़हनी पस्ती का जो रुझान जो है, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके वजूहात क्या हैं? क्यों हम इस दलदल में फंसते जा रहे हैं? हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हम एक दुनिया की दूसरे नंबर इस्लामी मुल्क की पॉपुलेशन हमारे पास है इंडोनेशिया के बाद, लेकिन हम इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से और भी कई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं लोगों के, कि कोई खुदकशी का कोई एक रुझान भी जो है बढ़ता जा रहा है। लोग जो है एक आलमी सर्वे के मुताबिक जो हर दूसरा शख्स दुनिया में वो ज़हनी तनाव का, ज़हनी दबाव का शिकार है। आखिर इसकी वजूहात क्या है? ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपना नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। मेरी मुराद डॉक्टर इमरान साहब से है। डॉक्टर इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं अपने स्टूडियो में मीडिया फोकस में खुशामदीद कहता हूँ और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने टाइम निकाला, हमारे पास आप आए हैं। आपसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, पीटीवी से ज़माने से लेके। आप हमारे नाज़रीन को बताएं, जैसे मैंने थोड़ा अपने इंट्रो में बताया, ये हम इखलाकी पस्ती में क्यों गिरते जा रहे हैं, ख़ास करके जो हमारे नौजवान तबका है, और क्या इसका महंगाई से ताल्लुक़ है या उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है या वो जहनी दबाव का शिकार है? आप एज एक्सपर्ट इसको किस नज़र से देखते हैं? भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप एक कौमी चैनल के ऊपर इतनी तवील अरसा आपने खिदमत अंजाम दी है और मैं ख़ुद गवाह हूँ उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल्स में आपके तवज्जुह से जाता था और मैं वहाँ पे भी मैं आपके इस प्रोफेशनल जो आपका कैरियर है उसका मैं गवाह भी हूँ। फिर मीडिया फोकस जो आपने ये सिलसिला शुरू किया जिसका खालिस मकसद आगाही है और ये बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि आप जैसा ही तजर्बेकार शख्स बहुत सारी बातें इस मीडिया फोकस के थ्रू भेज सकता है जिसके ऊपर बाज़ाफ़ा चैनल के ऊपर बात नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ इस तरह की बातें हैं कि हमें कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बताना तो होगा, अदरवाइज़ अगर हम काली कचरे के ऊपर सिर्फ कपड़ा डालते रहेंगे तो कचरा गायब तो नहीं होगा ना, बदबू आएगी, उसकी बदबू आएगी उसके अंदर। तो ये आपका बहुत अच्छी काबिल सताइश है और मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने एक बात बिल्कुल सही कही है कि इखलाकी ज़वाल पजीरी जो है उसके रीज़न इस माशरे के अंदर क्यों हैं या हमारा इन्हितात क्यों होती जा रही है। सर, इखलाकियात, बच्चा जब पैदा होता है तो रब ताला फरमाता है कि हम हर नफ्स को अपनी फितरत पर पैदा करते हैं, यानी वो, अब इसका मतलब है कि वो रब की फितरत क्या है, पाकीज़ा, बेशक, ठीक है, ऐसे ही है ना, वो नफ्सी व मा सव्वाहा फल्हमाहा फजूरहा तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। रब ताला फरमाते हैं कि नफ्स की कसम, मैंने खैर और शर तुम्हारे नफ्स में वदियत कर दिया है, और जिसने इसको पा लिया वो कामयाब हुआ और जिसने नहीं पाया वो नाकाम बर्बाद हुआ। तो बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन पैदा होता है, खैर पर पैदा होता है, सही पर पैदा होता है। अब जब उसकी तरबियत का आगाज़ शुरू होता है, और ये तरबियत माँ के पेट से शुरू हो जाती है, माँ के पेट से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है, क्योंकि ये दीन खालिस जो है ये उसकी भी दुआ बताता है जो मियाँ बीवी अपने फितरी ताल्लुक़ कायम करते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि तरबियत कहाँ से शुरू होगी। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताया कि ये पेरेंटिंग कब से शुरू होगी। मैंने कहा पेरेंटिंग जब से शुरू होगी जब आप आपस के अंदर ये फितरी ज़न्न शौकत ताल्लुक़ कायम करेंगे, क्योंकि मेरे दीन ने उसकी भी दुआ बताई है। तो इसका मतलब है कि पेरेंटिंग कहाँ से शुरू होगी, वहाँ से शुरू होगी जब अभी आप उस काम के आगाज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ से शुरू होगी। और फिर आपने देखा कि हमारे दीन के अंदर हर चीज़ पे दुआ है,
बेशक। पानी पीने की दुआ है, खड़े होने की, बैठने की, मस्जिद में दाखिल, वॉशरूम में आने और वॉशरूम जाने की दुआ है, बेशक। ऐसा ही है ना। हम्म, तो इसका मतलब है कि ये वही अखलाकियात हैं कि जो कि हमारे दीन ने भी समझाई, और ये वो अखलाकियात है जो हमारे मज़ामीन में होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए, कॉलेज में होनी चाहिए, मसाजिद में होनी चाहिए, मदारिस में होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भट्टी साहब, हम मादा परस्ती के अंदर और इनफरादियत पसंदी के अंदर इतना आगे बढ़ गए कि हमने ये बातें करना भी छोड़ दी, बताना भी छोड़ दी। तो बिल्कुल। अब अगर उस बच्चे को स्कूल में भी कोई नहीं बता रहा, घर के अंदर माँ बाप के पास टाइम नहीं है, मसाजिद और मदारिस के खुतबात का ये मौजू नहीं है, और मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैं करिकुलम उठा के देखता हूँ, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो लॉयर हो, वहाँ पे अखलाकियात के मज़ामीन के ऊपर कोई तरजीहात है ही नहीं। है ही नहीं। तो जब उस बच्चे का बेचारे का क्या कसूर है जिसको किसी ने ये बताया ही नहीं कि जी राइट और रॉन्ग क्या है, जिसको किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि हम कहाँ से सीखते हैं? हम मॉडल से सीखते हैं, यानी जिस बच्चे के आसपास जो लोग हैं वो उनको कॉपी करेगा। बच्चा कैन ओनली कॉपी, बिल्कुल। अकल तो नहीं है ना। 15 साल तक ये दिमाग फिजिकल बन रहा होता है, यानी ये जो मेरे फ्रंट का हिस्सा है जिसके अंदर ये ख्यालात और ये लॉजिक आती है, ये 15 साल तक फिजिकल ब्रेन बन रहा है। अच्छा, तो आप ही बताइए, इससे पहले जो चीज़ें सीख रहा है वो कहाँ से सीख रहा है? कॉपी। कॉपी। इसका मतलब वो कॉपी किसको करेगा? जो भी उसके आसपास है, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके घर वाले हो सकते हैं, उसके मोहल्ले वाले हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है, ये सब कॉपी। अब आप मुझे जरा इस सारे जिनको उसने कॉपी करना है जरा उनमें बता दें अखलाकियात के मनसब पे कौन फाइज है। राइट, मैं चाहे सियासतदानों पे चला जाऊं, चाहे मैं किसी शोबे में चला जाऊं, चाहे मैं टीचर्स पे चला जाऊं, मैं असातिज़ा के ऊपर चला जाऊं, मैं वालिदैन के ऊपर चला जाऊं, मुझे वहां कोई रोल मॉडल नजर आ ही नहीं रहा कि जो अखलाकियात पढ़ाए नहीं, अखलाकियात का खुद मनबा हो कि वो करके बता रहा हो, यानी बच्चा कह रहा है प्रैक्टिकल कर रहा हो ना। तो अगर वो झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसके अलावा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान बेडरूम में यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो बैठ के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उस बच्चे ने तो उसको कॉपी करना है ना। आपकी इजाजत से एक छोटी सी जो है वो वो दूं, मेरे पास आपको पता है हमारा एक जो है वो काफी बड़ा सेंटर है और बहुत सारे हजारों जो है लोग आते हैं। तो एक खातून जो है वो अपने बच्चे को लेके आई और वो बच्चा फर गालियां बकता था, इतनी गालियां। तो अब वो कह लेंगे कि देखें जी इसके लिए इतनी शर्मिंदगी होती है, कहीं जाता हो इतनी हर बात पे गाली देता है, हर बात पे गाली देता है उसके ऊपर। तो मैंने कहा कि बेटा ये तो फोटो कॉपी है, ये मुझे बताया कि गाली कौन देता है? जिसकी ये कॉपी करता है। तो कह लेंगे असल में मेरे ससुर गालियां देते। तो मैंने कहा लाना किसको चाहिए था? ससुर को। बिल्कुल। लेकिन वो तो आएंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो तो आएंगे नहीं, तो इसलिए मैं इस बेचारे को ले आई हूँ। आप बताएं। बिल्कुल। तो अगर हम इखलाकियात के ऊपर ना बात करेंगे, ना इखलाकियात को हम निफाज करेंगे, ना हम अपने ऊपर, तो फिर हमें ये तवक्कात रखनी ही नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ इखलाकियात होगी। बिल्कुल। इसकी काज़िज़ क्या है? जैसे मैंने आपको बताया 2 मेजर कॉजेज हैं, मादा परस्ती और इनफरादियत पसंदी। यानी मुझे हर चीज की अट्रैक्शन से मटेरियल है, यानी मटेरियल आएगा तो पीछे किसी तरह भी आए, यानी हलाल और हराम की तमीज खत्म। मैं चोरी करूं, मैं झूठ बोलूं, मैं जखीरा अंदोजी करूं। आप ये सोचे ना, जिस माशरे के अंदर अगर लोग मर रहे हो तो कफन महंगा कैसे हो सकता है, कब्र कैसे महंगी हो सकती है, यानी मर्दे से कैसे और निकलवाया जा सकता है, ये है मादा परस्त। इसका मतलब इखलाकियात राइट रॉन्ग गलत खत्म हो गई, आपको सिर्फ पैसा चाहिए। कहते कैसा नबी कैसा खुदा, पैसा नबी पैसा खुदा। हाँ, तो हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज ईमान बेच रहे हैं ना, यही ना, इसीलिए मैंने कहा। दूसरी तरफ सिर्फ मैं और मैं, जिसको हम कहते हैं इनफरादियत पसंदी, यानी मैं अपनी सोचूंगा और किसी की नहीं सोचूंगा। तो इसकी कोई इस्लाह है? इस्लाह सर वही है जो आप कर रहे हैं इस वक्त। इस्लाह एक्चुअली इसकी यही है कि आप जो बैठ के कर रहे हैं, आप जिस फोरम पे बैठे हुए हैं, ये बात जो लोग आपके नाजरीन सुनेंगे, ये बात उनको अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए और अपने घर पे लेके आनी चाहिए। वेरी राइट, है ना। अपने जो उनके जेर असर, देखे हम सब लोग कोई ना कोई जेर असर, आपके पास माशाल्लाह इतनी बड़ी यहाँ पे टीम बैठी हुई है, उसमें कैमरामैन होंगे, एडिटर्स होंगे, प्रोमोटर्स होंगे, डिजिटल वाले होंगे, कितने सारे लोग होंगे, ये सब आपके जेर असर है ना। तो अब आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि इखलाकियात आप इनको शिफ्ट करेंगे ना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे सुनते होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बात बता सकता हूँ। तो जब तक मैं ये मैसेज देने का काम और अमल के साथ, यानी मैं अमल करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं सिगरेट पी रहा हूँ, बेटे से कह रहा हूं सिगरेट नहीं पीना, कहेगा अच्छा जी। बिल्कुल सही कर। अच्छा, इस टॉपिक के लिए एक मेरा सवाल आखिरी है, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि अचानक ये चीज़ और मुल्कों में तो होती थी जो पसमंदा मुल्क हैं, हमारे इस्लामी मुल्क में ये एक इखलाक सोज और गलत चीज़ें
अचानक अब तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं? ये तो एक तो वजूह आपने बता सर, दी कि कॉपी हाँ, कर रहा है बच्चा, हाँ। लेकिन अब ये जो अचानक जो हमारी यंग जनरेशन और बारिश लोग भी इस चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, क्या है ये? फ्रस्ट्रेशन है, क्या है? देखिए अनफॉर्चुनेटली और कैसे कम किया जा जी, सकता है? सबसे पहले तो बात ये है कि हम जब ये कहते हैं कि हम इस्लामी मुल्क हैं, तो मेरे ख्याल में हम एक प्रोग्राम भट्टी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इस पे करें कि इस्लामी किसको कहते हैं, इस्लामी किसको कर है ना? अगर वेरी आप राइट। इस्लामी मुल्क कह रहे हैं, हुँ, देखिए हुँ, नारा लगाना एक अलग बात है, हुँ, इस्लामी जमहूरिया लिखना एक अलग बात है हुँ, कि क्या जमहूरियत है, क्या हुँ, इस्लाम है? सही, इस्लाम के तो कुछ तकाज़े हैं, बेशक, ठीक है? तो बेशक। अगर मैं नाम लगा दूँगा, हुँ, हुँ, ठीक है ना? अब लेट्स सपोज़ मैं इमरान के आगे मैं कुछ भी नाम लगा दूँगा, तो क्या मैं वो जाऊँगा? हुँ, हुँ, ऐसे ही है ना, नाम सही, लगाने से तो कुछ नहीं होगा। सही फिर कहा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं हुँ, कि हुँ। एक टोयोटा कार पे मर्सिडीज़ का स्टिकर लगा लेते हैं, हाँ, राइट? हाँ, या वो आपका जो आपकी मिनी बसें हैं, जी, उस जी, पे F-16 लिखा हुआ है। F-16 सही है ना? हाँ, आप लिखा है, तो आपके ख्याल में ये मिनी बस जो है, आज से W11 F-16 हो गई है, नहीं, वो तो नहीं, W11 ही है, डब्ल्यू कह राइट? रहे हैं, F-16 तो नहीं हुई है। वेरी तो राइट, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम इस्लामी हो गए, तो पहली बात तो हम नहीं हुए, नहीं हुए। ठीक है? ना हम यहाँ से हुए हैं, ना हम यहाँ से हुए हैं, हुँ, एक ही माने हम नहीं हुए हैं। दोनों तरफ से नहीं नहीं हुए। है, लेकिन अमल की दुनिया के अंदर हम लोग बहुत नाकिस हैं। बेशक। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम का जो अमलियात है उसके अंदर हम लोग बहुत नाकिस हैं। हुँ, तो पहली बात तो ज़ाहिर है हमें उसको लेके आना है। दूसरी तरफ ये है कि जब से आपके पास इंटरनेट फ्री हो गया है, मैं इसलिए आपको इंटरनेट फ्री कह रहा हूँ हुँ, कि हुँ, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर इंटरनेट बहुत महंगा है। मैं हुँ, आपको अमेरिका कनाडा की बात कर रहा हूँ, जो लोग इंटरनेट बनाते हैं उनके ममालिक के अंदर इंटरनेट हमसे महंगा है। अच्छा, हुँ, उनके यहाँ इंटरनेट हमसे महंगा है। हुँ, हमारे यहाँ जो 100-150 रुपए में पूरी रात दी जाती है, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं दी जाती। अच्छा, तो इसके पीछे समझे पर्पस कुछ और होगा। पर्पज़ कुछ और है, एक वेरी सही है ना? राइट, हाँ, अगर मेरे पसमानदा इलाके के अंदर पानी की ज़रूरत है और वो तो दे ही नहीं रहे लेकिन इंटरनेट फ्री दे रहे हैं, तो आप समझें कि उसका मकसद शायद कुछ और होगा। और होगा, उसका उस्ताद की मार अंधेरे में। बिल्कुल सही है। उस्ताद की मार अंधेरे है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। हुँ, तो अब उसमें है भट्टी साहब कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला मुल्क है, जहाँ पे नेट के ऊपर SEX सर्च किया जाता है। ओह! अच्छा, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च ये लफ्ज़ जो है SEX, ये पाकिस्तान में किया जाता है। तो आप अंदाज़ा करें कि इंटरनेट फ्री हो हुँ, और ये SEX सबसे दुनिया में हम सर्च कर रहे हो, हुँ, हुँ, तो उसका इखराज क्या होगा? वेरी राइट, हाँ, उसका इखराज बस यही ये होगा आपने ना। बहुत अच्छा ही फिर क्या हुआ? हुँ, इखलाकियात फारिग, हुँ, कानून फारिग। हुँ, तो कोई जब कानून मुझे भी नहीं, देखें इंसान जैसे ही पैदा होता है उसके ऊपर हुदूद लागू होती है, हुँ, क्योंकि एक हैवानी वजूद के अंदर रब के तजल्ली उतरी है जिसको रूह कहते हैं, हुँ, है ना? रूह बे इस रब की तजल्ली है, बेशक, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट फ्रॉम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट हैवान। एक बिल्कुल, हैवानी जिस्म में हुँ, जिसके अंदर ये सारी चीजें कर सकता है, उसके अंदर एक रूह को दाखिल किया और कवानीन दिए हैं। बेशक, ठीक है, ये इंसान सब कुछ कर सकता है जो ये कर रहा है, लेकिन कानून उसको रोकता है। बेशक, कौन सा कानून? ऊपर का कानून और दुनिया का दुनिया का कानून। कान, दोनों, हमारे ऊपर का कानून पढ़ नहीं रहे, दुनिया के कानून को कुछ समझ नहीं समझ रहे। ही नहीं रहा है, तो हाँ, जानवर की हरकतें हो रही हैं। हाँ, इंसान और जानवरों में हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं, नहीं, जानवर इतना बेरहम नहीं हो सकता जितना इंसान है, जितना इंसान है। जानवर ये काम नहीं कर सकता। हाँ, जब ये कहते हैं ना जब अल्लाह ताला एग्जाम्पल देता है सूरह 3 में, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। देखो मेरे इन बंदों को जो कि अफजल तरीन है, क्योंकि मैंने तुमको बेहतरीन मोल्ड, बेहतरीन पैमाने के अंदर पैदा किया। हुँ, लेकिन इंसान जब तू गिरता है अस्फल साफिलीन, तो इतना गिरता है कि तेरे से ज़्यादा कोई नीचे है ही गिर नहीं सकता। बेशक, और कई जगह इसके ऊपर जो है कि तुम के क्या हो गया है कि तुम आंखें, ये कुरान पाक की आयत के तर्जुमा बता रहा हूँ कि क्या हो गया है तुम्हें कि तुम आंखें रखते हो और देखते नहीं हो, कान रखते हो सुनते नहीं हो, दिल रखते हो और सोचते नहीं हो, तुम जानवर से बदतर हो। और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, जानवर नहीं, तुम उससे भी ज़्यादा बदतर हो, अल्लाह अकबर, बेशक, क्योंकि हम वो हरकतें कर रहे हैं हाँ, जो जानवर जो भी जानवर नहीं नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आपने हमारी एक्सपर्ट से, डॉक्टर इमरान साहब से ये गुफ्तगू सुनी, कितनी सेर हासिल गुफ्तगू है कि हम कितनी पस्ती में गिरते जा रहे हैं और कितने हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हैं। वाकई सही है कि हम इस्लामी तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितना हमारे कौल और फ़ैल में तज़ाद है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मुनाफिक की सज़ा जो है काफ़र से भी ज़्यादा है। तो आप खुद समझ जाएँ, अल्लाह ताला हम सबको समझाए। नाज़रीन, अभी हम अपने टॉपिक के दूसरे हिस्से पे आते हैं कि एक सर्वे हुआ है, ताज़ा अखबारात में भी आया है कि दुनिया में हर दूसरा शख्स वो ज़हनी दबाव का शिकार है। यानी वो किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके जहन पे दबाव है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो
उसके पास पैसों की कमी है या पैसों का बहुतात है, लेकिन फिर उसको सुकून नहीं है। सुकून न होने की वजह से वो गलत गलत ख्यालात आते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है, फिर एंग्जाइटी हो जाती है, फिर नए नए टेक्निकल वर्ड आ गए हैं मॉडर्न मेडिसिन में, वो उनका शिकार हो जाते हैं, लोग उनके बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो इस टॉपिक के भी हमारे डॉक्टर इमरान साहब एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह इनका इंटरनेशनली नाम है। डॉक्टर साहब ये जैसे मैंने अभी जिक्र किया प्रोग्राम से पहले भी कि हम लोग ने जिक्र किया कि ये जहनी दबाव जो है हर दूसरा शख्स इसका शिकार है। पहली बात तो जहनी दबाव होता क्यों है, इसके काजेज़ क्या हैं, फिर ये जो ख़ास करके अमीरों में देखा गया है कि गरीबों से ज़्यादा अमीर खुदकशी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ताज़ा मिसाल एक मुल्तान से भी आया था कि क्यों हम ये जिसको करोड़ों अरबा रुपया भी हैं, अपने जहाज़ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको सुकून नहीं है, वो खुदकशी कर लेते हैं। तो ये हमारे नाज़रीन गुजरा थोड़ा सा सबसे। देखिए जब जहनी दबाव इस हद तक चला जाए कि उस दबाव के अंदर मुझे होश ना रहे, यानी कहते हैं ना जोश के अंदर होश नहीं रहता, और मेरा ये नाउमीदी का सफ़र इस हद तक शुरू हो जाए कि मुझे लग जाए कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, यानी हेल्पलेसनेस होपलेसनेस में तब्दील हो जाए, वहाँ तक का सफ़र आ जाए। पूरी दुनिया इस बात का शिकार है। अगर आज की दौर के अंदर देखें वसाइल के हिसाब से, इस वक्त जितने वसाइल दुनिया में हैं वो इससे पहले कभी नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये जानेंगे कि आपको 80% दुनिया के वसाइल से 20 आदमियों के हाथ में है, तो आपको तकसीम का निज़ाम समझ में आ जाएगा। वाह, बिल्कुल, यू आर राइट। ऐसे ही है ना, यानी इसका मतलब है कि क्वांटिटी वाइज बेहिसाब है, लेकिन चंद हाथों के अंदर महफूज हो गया, जो कि अब वो चला रहे हैं, उसी हिसाब से तरसा रहे हैं, इस हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि उम्मीद का दामन जब हम छोड़ते हैं, वो कब हम छोड़ते हैं कि जब हम रियलिज्म से बाहर चले जाते हैं, हकीकत पसंदी से बाहर चले जाते हैं। इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि करोड़ों बच्चे बाहर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे महंगाई के लोग जो है वो शिकार हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो तरक्की की है, जो पैदल थे साइकिल पे आए, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल से गाड़ियों पे आए, कच्चे नाले से झोपड़ी पे आए, झोपड़ी से किराए के मकान में आए, फिर छोटे से फ्लैट के अंदर आ गए, वो शख्स भी नाशुक्री पे ही है। सही कर, ऐसे ही है ना, जो प्रोग्रेस कर रहा है वो भी नाशुक्री पे। तो 3 बुनियादी वजूहात हैं जो मेरे मुल्क की हैं, जिसके अंदर ये चीज़ जो है वो बढ़ रही है, और उसका रीज़न ये है, हमारे मुल्क के मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, फिर मैं ग्लोबल भी बता दूंगा। पहली चीज़ ये है कि अगर मैं हर वक्त मनफी कैफियत में रहूँ, हर वक्त मैं नेगेटिव रहूँ, जो चीज़ अच्छी है उसके ऊपर भी मैं नेगेटिव के अंदर ही रहूँ, राइट। यानी आप ये बताइए कि अगर अल्लाह तबारा, मेरे घर में फ्रिज है, उस फ्रिज के अंदर डेफिनेटली मैंने कौन सा खाना रखा है जो मैं अभी नहीं खा सकता, कल खाऊंगा। फ्रिज में कौन सा खाना रखते हैं, वही ना। पिछला क्या, मुझे साहब एक बहुत अच्छी बात रखते थे कि उन्होंने कैटेगरी बनाई थी जिसके अंदर जो कहते हैं कि जी एक गंजीना टाइप होता था, फिर एक छीका होता था, राइट, और उसके बाद कह लेंगे कैटेगरी वो होती थी जिसके लिए रिस्क को सेव करने का वाहिद जगह मैदा होती थी। ये तीसरा लेवल था। तो अगर एक शख्स के पास फ्रिज के अंदर एक हफ्ते का सामान रखा है, क्या उसको टमाटर महंगा होने की बात करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो इसी तरह हमने क्या किया कि हम हर वक्त हम कहीं जाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ नेगेटिव क्या है, यानी इस उसमें नेगेटिव तलाश करेंगे, सिर्फ नेगेटिव। यानी हम एक ट्रेंड इस तरह हो गए कि हमें हर चीज में से नुक्स निकालना है, क्योंकि इतना खूबसूरत शख्स है, इतनी खूबसूरत खातून है, इतना खूबसूरत बच्चा है, इतनी खूबसूरत स्कूल है, खूबसूरत स्टूडियो है, लेकिन मैंने सिर्फ ये देखना है नुक्स क्या है, अच्छाई के बजाय मुझे नुक्स के ऊपर। तो जो शख्स मुस्तकिल एक नुक्स के ऊपर तलाश कर रहा होगा, तो हमारा जहन क्या कहता है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन। कानून कशिश कहती है कि आप वही हासिल करते हैं जिस पे आप तवज्जो देते हैं। तो भाई मैं कचरा ढूंढने निकलूंगा, मुझे कचरा ही मिलेगा। वाह, बिल्कुल, वेरी राइट ना। तो मैं हर वक्त अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ कचरा ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मेरे भट्टी साहब के ऊपर 90 जो है वो ऐसी खूबी है जो मैं गिनवा सकता हूँ। हो सकता है एक चीज मुझे ना पसंद हो, ऐसे ही है ना, बिल्कुल, इंसान है, इंसान है। कुरान पाक ही कहते हैं कि अपने पार्टनर्स के अंदर जो है वो बुराइयां ना ढूंढो, नुक्स ना ढूंढो, क्योंकि ये हो सकता है एक नुक्स हो, लेकिन रब ने उसके अंदर खैर कसीर रखा है। इसका मतलब है कि लुक एट दैट साइड। दूसरी चीज ये है बेटी साहब कि हम अपने आप को मोरिद इल्जाम नहीं समझते, हम अपने आप को हमेशा विक्टिम समझते हैं। हम कॉज तो समझते ही नहीं है। हमारी तारीख भी इसी तरह डिस्टॉर्टेड पढ़ाई गई है, माजरत के साथ। 250 अंग्रेज साजिशी आए और 1000 साल की मुगलिया सल्तनत खत्म कर गए।
बिल्कुल ऐसे यार भाई, वो 1000 साल वाले जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनको भी पूछ लें। बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल 250 साजिशी आके हम्म 1000 साल की सल्तनत कैसे लेके चले गए। इसका मतलब है कि 1000 सल्तनत वाले लोग भी शायद कुछ गफलत में होंगे। होंगे बिल्कुल ऐसा होंगे ही है ना, कैसे बिल्कुल ले गए 250 आदमी, हम्म है ना। आप 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करते हैं, सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करती है, हम्म कुछ साजिशी आए और सारे चले गए। हम्म भाई आप भी तो कुछ गलत कर रहे होंगे ना, उसी का फल मिल रहा उसी है का फल मिल रहा है ना। बेशक तो हम ये कहते हैं जी ट्रैफिक सही हो जाए, हम ये कहते हैं कि जी डॉलर सही हो जाए, मईशत सही हो जाए, पुलिस सही हो जाए, कानून सही हो जाए, हुकूमत सही हो जाए, सियासतदान सही हो जाए, तब मैं सही हूँगा। इसका मतलब है मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं तो जिम्मेदार हूँ ही नहीं, अपने आप को मैंने उससे बिल्कुल बिल्कुल रख निकाल दिया दिया। हाँ यानी मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूँ ही नहीं। तो जो हम्म आदमी अपने आप को विक्टिम समझने लग जाएगा, हम्म वो चॉइसेस क्या क्रिएट करेगा, बेशक ठीक है वेरी ना। राइट और जब क्योंकि उसने अपना इख्तियार सबको दे रखा है, तो उस खुदकुशी के अलावा उसके पास एक ही ऑप्शन था कि बेशक वो कर गया। हाँ बिल्कुल और तीसरी चीज जिसकी तरफ मैंने शुरू में भी इशारा किया, और वो है नाशुक्री। नाशुक्री नाशुक्री। और रब ताला ये फरमाते हैं कि जो शुक्र अदा करता है मैं उसको और देता हूँ। बेशक और हम कंप्लेन किए जा रहे हैं कि हमें और कुछ क्यों नहीं मिल रहा। हाँ बेशक वो देखें कह रहे हैं कि आपको और चाहिए तो हम्म, पहले आप इसका शुक्र अदा करें जो आपके पास अल्लाह पाक है, मैंने दिया है जो है, ये राइट। तो हमारे पास से फिर वो बरकत का कॉन्सेप्ट भी चला खत्म हो गया। जाता है अच्छा, अब अगर मैं मादा परस्ती के ऊपर सिर्फ जमा करूंगा, ठीक है, अब ये वो एक ग्रीड है हम्म जिसकी हलाकत जो है वो सूरत तकासुर के अंदर है, अल्लाहुम्मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कसरत की तलब इस इंतहा पे पहुंची कि तुम हलाक होके कब्र तक जा पहुंचे, लेकिन तलब खत्म नहीं हुई। तलब खत्म नहीं है तो इसीलिए सुभान आपको अल्लाह दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि उसके पास सब कुछ है, हम्म सब कुछ है, लेकिन वो कसरत की जो तलब है उसकी, अब ये आ और जाए भी और आ और जाए भी और भी, हाँ राइट, और जमा कर लूं और जमा कर लूं। देखिए ना, 10,000 गज का घर बनाऊंगा, बेड कितने साइज का होगा, 6x6 का, बिल्कुल उसी पे सोएगा उसी में सोएगा ना। हाँ कोई मुझे बताए जिसे 60x60 का बेड बनाया हो, नहीं बिल्कुल नहीं है ना। हाँ तो उसका मुतमईन कहाँ से होगा, जब वो अपने अंदर ठहराव लाएगा, जब वो अपने अंदर पॉज लेके आएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग तकसीम नहीं करते, हम्म जिनको ये लगता है कि ये मेरा है, हम्म तो रब ताला ये कहता है वयक़ीमूनस्सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून, ए ईमान वालो तुम कामयाब हो नहीं सकते, ए मोमिन तुम कामयाब हो नहीं सकते जब तक मुझसे ताल्लुक़ कायम ना कर लो, जिसका एक बेहतरीन ज़रिया नमाज है, और उस रिस्क में से जो मैंने तुमको दिया है वो तकसीम ना कर दो। वाह सुभान अल्लाह क्योंकि बेशक आपके अंदर जितनी सलाहियत है भट्टी साहब, ये आपकी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत अल्लाह की है। दी बेशक ये जो मैं यहाँ इसमें कोई बैठा शक हूँ और बोल रहा हूँ, ये मेरी नहीं है, ये अल्लाह की, बेशक और इसका हिसाब होगा। बेशक इसका मतलब है कि इससे दूसरों को क्या फायदा हुआ, ये मुझे सोचना है। हम्म, तो वो लोग जो दूसरों का फायदा सोचते हैं, रब उनका फायदा सोचता है। बेशक जो लोग सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं, वो उस रब को ही भूल जाते हैं कि हराम मौत की तरफ चले जाते हैं। बेशक तो ये एक वो मेजर है कि हम माफ नहीं कर रहे, अपने आप को भी माफ नहीं कर रहे। 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, वो दुनिया से चला गया, लेकिन यहाँ रख के बैठे, उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई क्योंकि ये इसको असल और नकल का नहीं पता। आप ये देखें मेरा जहन किस तरह काम करता है, इसको असल और नकल का नहीं पता। आपको भूख लग रही हो, आप रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, वो आपके आगे मेन्यू ला के रखेगा और आपके मुंह की जुबान में पानी आना शुरू हो जाएगा। ये तस्वीर है, फिर भी बिरयानी पानी नहीं है। हाँ ये बिरयानी नहीं है, हाँ। ये बिरयानी की तस्वीर है, तस्वीर है बिल्कुल लेकिन इसको असर और नकल का नहीं पता। ये कॉमेडी मूवी देखेगा हंसने लग जाएगा, ये हॉरर मूवी देखेगा डरने लग जाएगा, ये इमोशनल देखेगा जज्बात के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही है ना। बिल्कुल और अभी भी अगर चल रहे हो, जा रहे हो और शारजा की आखिरी बॉल आ रही हो तो ये खड़े हो जाएंगे। हाँ ऐसे ही है ना? कहीं वो दोबारा छक्का ना आ जाए ऐसे ही है ना? ध्यान दाद का। इसी तरह खवातीन जो है वो ड्रामा देखती हैं, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, सुबह को दोबारा रिपीट होता है, फिर आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि इसको असल और नकल का पता नहीं पता। तो जब आप ये सारी चीजें स्टोर करके रखेंगे और दरगुजर नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, तो फिर आपके अंदर वो जमा होते होते ये फटता है। फटता तो है या तो बाहर दिल फट जाए, या आप अंदर से खुल के अपनी जान लेने के लिए। तो मतलब ये सारी चीजें जब पैदा होती हैं, जब आप नाशुक्र होते हैं, ये हम रीजन, हाँ नाशुक्रे, अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझना, हर वक्त मनफी कैफियत में रहना, सिर्फ नुक्स को तलाश करना, वो क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी उम्मीद खत्म कर देते हैं। हम जिस्मानी सेहत की भी बात करते हैं, जहनी सेहत की भी बात करते हैं, रूहानी सेहत की भी बात करते हैं। जब हम डायग्नोस करते हैं अपने पेशेंट को, तो जब हमें ये लगता है कि ये हसद के ऊपर है, तो ये रूहानी बीमारी में कैटेगरी में रखते हैं, हम जहनी बीमारी में नहीं रखते हैं। कंपटीशन एंड कंपैरिजन को हम जहनी बीमारी में नहीं रखते हैं, हम रूहानी बीमारी में रखते हैं। इसका मतलब ये कि रब की तकसीम पे राजी नहीं है, हसद कर रहा है, तभी तो हसद कर रहा है, तो रब से राजी नहीं है। तो जो रब से राजी नहीं है वो रूहानी बीमार है ना। बेशक उसको रूहानी पर उसकी वो थोड़ा सा होना चाहिए। रूहानियत क्या है, मेरे रब से ताल्लुक। बेशक
तो अगर उसमें दरार है तो वो बीमारी है ना। बेशक बेशक। तो आप इस तरह जो है वो अगर आप जब हम इसको डायग्नोस करते हैं पेशेंट को, तो दैट्स हाउ बेसिकली वी डायग्नोस कि ये जिस्मानी तौर पर, ज़ुबानी तौर पर, रूहानी तौर पर कौन से हिस्से में कमज़ोर है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आते हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं। इंशाल्लाह फिर हम आपको सहमत देंगे, तकलीफ़ देंगे, आप हमारे पास आइएगा, क्योंकि लोग बड़े मुस्तफ़ीज़ होंगे, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। कि इंटरनेशनली हम माशाल्लाह मुसलमान मुल्क हैं, ये जो इस्लामी दौर जैसे हमने पहले हिस्से में कहा, लेकिन ये इंटरनेशनली भी इसका ये खुदकशी का या ये चीज़ बढ़ती जा रही है, लोगों में इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, कि इसके उस पर क्या वजूहात हो सकते हैं? देखिए, इंसान की एक और फितरत है, और वो ये है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। जल्दी बोर हो जाता है। बहुत जल्दी बोर हो जाता है। हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हम्म, हमारी जिबलत में ये चीज़ शामिल है कि हमें एक नया पन चाहिए, एक नया लफ्ज़ चाहिए। ये हमारी जिबलत का हिस्सा है। और आप मीडिया से आए और आपने हज़ारों लाखों एड्स बनवाए होंगे, आप अभी भी बनाती होगी, आपकी एजेंसी बनाती होगी। मैंने तो बचपन से जो साबुन, जो डिटर्जेंट और जो टूथपेस्ट सुना है, और आज मेरे बच्चों के भी बच्चे इंशाल्लाह होने वाले हैं, इंशाल्लाह। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही लफ्ज़ का इजाफा होता है और वो है नया। नया, हाँ 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 वही साबुन, हाँ। वही टूथपेस्ट, वही पाउडर, उसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा होता है, अब नए लौंग के मजे के साथ, हाँ, अब फलाने तेल के साथ, हाँ। अब फलाने, अच्छा 35 साल पहले किसने कहा था ये तेल मत डालना इसके अंदर? हाँ, राइट। सही तो कह रहे इसका मतलब ये है कि वो क्यों बिकती है, क्योंकि मुझे एक लफ्ज़ चाहिए नया। नया, हाँ। नया। तो अगर मेरे पास जब कसरत आ जाए और मुझे ठहराव ना हो और मैं बांट नहीं रहा हूँगा, तो मैं उससे भी बोर हो जाऊँगा। वेरी राइट। यानी आप ये सोचें कि जापान के अंदर 4 दिन काम करते हैं और 3 दिन छुट्टी बाय लॉ देते हैं वो। 3 दिन छुट्टी। 3 दिन छुट्टी। अच्छा। वही कह रहे हैं, जो 4 दिन में आपने कमाया है, अगर ये अगले 3 दिन में खर्च ही नहीं कर सकते, तो 5वें दिन काम क्यों कर रहे हैं? वाह। क्यों काम 5वें दिन कर रहे हैं? जो 4 दिन में आपने कमा लिया, वो आप जब खर्च ही नहीं कर सकते, तो 5वें दिन काम क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए आप ऐसा करो, आप रेस्ट करो, क्योंकि आप इतना कमा रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा खुदकुशी जापान में होती है, सबसे ज्यादा, बिल्कुल। ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब नया क्या है? गाड़ियां जमा करनी थी, कर ली। जहाज जमा करनी थी, कर लिया। घर जमा करने थे, कर लिए। बैंक बैलेंस जमा करना था, कर लिया। राइट। व्हाट इज नेक्स्ट? आगे तो कुछ है ही नहीं। तो मेरी जिंदगी के अंदर बोरियत, ऐसा मेरी जिंदगी के अंदर बोरियत। अभी मेरी जिंदगी में अगर मेरे सामने इतने पैसे रखे हैं कि मेरी 3 नस्लें जो है वो खर्च नहीं कर सकती, तो मेरे लिए अब नयापन क्या है? तो मैं बोर हो जाऊंगा। बोरियत आगाज है पहला खुदकुशी के रास्ते का। ये पहला पत्थर है, अच्छा। पहला कंकर है। खुदकुशी जहाँ खत्म होती है, उसके वन ऑफ द रीजन बोरियत से ये शुरू होती है। और ये फिर क्या करता है? आइसोलेशन में जाता है, तन्हाई पसंदी के अंदर जो है वो जाता है, फिर डिप्रेशन के अंदर जाता है, फिर ये सुसाइड पे जाता है। तो अमीर ममालिक के अंदर ये जो कसरत है, या एक चीज़ को फितरत के तकाज़ों से अलग होके खुद इस्तेमाल करना, ठीक है ना। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है, निकाह की हुर्मत का रिश्ता कायम है। जिन ममालिक के अंदर निकाह ख़त्म हो गया और उनको रोज़ एक नया निकाह के नाम पे चाहिए, तो फिर 30वें दिन क्या नया होगा उसके अंदर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही ठीक है। फिर वो दूसरी लग़वियात की तरफ चला जाएगा, दूसरी जिन्सों पे चला जाएगा, जानवरों दरख्तों तक चला जाएगा। उसके बाद अल्टीमेटली क्या कहेगा? एक दिन अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब क्या करूं? अब क्या करूं? सही तो ये भी मतलब इस तरह की वजूहात हैं। फिर एक चीज़ इस तरह की है कि अगर मुझे ये लग जाए, या मुझे किसी तरह इंस्टॉल हो जाए, या मुझे पढ़ाया नहीं गया और मेरी रूह को और मेरे जिस्म को और मेरे जहन की जो है वो साजी ना की गई हो, और मुझे यही बता दिया गया कि कल इस मुल्क नहीं रहेगा, तो मैं सोचूंगा फिर आज ही मर जाऊं, आज ही किसी को मार के मर जाऊं। यानी आप उस नाउमीदी के उस इंतहा के ऊपर ले जाएं कि आपको उस खालिक से इतना, हालांकि रब अगर सांस चला रहा है तो इसका मतलब वो जिंदा रखना चाहता है। तो फिर मुझे जिंदगी की बात करनी चाहिए, मरने की बात करनी चाहिए? देखिए, मेरे पास जो बंदा आया है, वो चल के आया या कोई लेके आया है, उससे एक ही बात पूछता हूँ, सांस आ रहा है? कहने जी आ रहा है। सांस कौन दिलाता है? जी सांस मैं तो खुद नहीं ले सकता, वही सांस। अगला सांस नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा। सांस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो हमें जिंदगी की बात करनी चाहिए, मरने की बात करनी चाहिए? क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी है, और तुम चाहो या ना चाहो, जब वो चले जाओगे दुनिया से, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें मैं जिंदा रखना चाहता हूँ, तुम्हारे सांस दे रहा हूँ, तो हम लेट्स जिंदगी की बात करें ना, फिर मरने की बात कैसे करेंगे? सही कर, वेरी राइट। ऐसे ही है ना। तो वही है कि ये बात बताने वाला वहाँ कोई नहीं है। असल चीज़ वही अवेयरनेस नहीं है। पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह आपने टाइम निकाला और हमारे नाजरीन को बहुत ही अहम मालूमात दी।
नाज़रीन, आपने डॉक्टर इमरान साहब की बातें सुनी। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जहनी मरीज़ के हवाले से, जहनी दबाव के हवाले से मुख्तलिफ इनके शाखें हैं। हम इंशाअल्लाह ताला वक्त ब वक्त डॉक्टर साहब को तकलीफ़ देते रहेंगे। मुख्तलिफ माहिरीन को भी हम आपके सामने पेश करते हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब का एक अपना मकाम है, अल्लाह पाक ने इनकी इज़्ज़त की है, इनके बातों में वज़न है, दलाइल के साथ ये भी गुफ्तगू करते हैं। और इनकी बातों का जो मकसद है, जो एक थीम ये निकलता है, पिरसी ये निकलती है कि इंसान को अपने अखलाक के लिए सोचना चाहिए कि मुझे अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी दी है वो मैं कैसे गुजारूँ, अल्लाह के हुक्मों पे गुजारूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गुजारूँ। दूसरा ये है कि हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अगर हमने नाशुक्री की तो हम नाशुक्री ही और नेगेटिव सोच ही, नेगेटिव ख़यालात जो हैं वो ही हमारे बर्बादी का फिर ज़रिया बनते हैं। तो हम अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहें, उसकी खुशनुदी पे राज़ी रहें, और हम जितना हो सके औरों के लिए काम करें तो अल्लाह पाक हमें और भी ज़्यादा देगा। शुक्र करें और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें तो कोई वजह नहीं कि हमारी ज़िंदगी में इनकलाब ना आए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्लाह भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।